देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए, क्या खिचड़ी पक रही है उनके दिल और दिमाग में। ये इस रीयूनियन की खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी नहीं, यहाँ पे मुझे पुलाव दिख रहा है। आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, आने वाली जिंदगी में जितने भी सेलिब्रेशन है वो आपके साथ अटेंड करना चाहते हैं या मनाना चाहते हैं। ऐसी ही ऊर्जा मुझे उनकी अभी की सोच की दिख रही है। ये देखिए क्यारियां लटक रही हैं, एक ताज भी दिख रहा है। मुझे दिख रहा है आप दोनों का रिलेशनशिप जब परवान चढ़ेगा, लोग आपके हीर और रांझा की तरह गुणगान गाएंगे, आपके प्यार की मिसालें दी जाएंगी। क्यों? इस रिलेशनशिप को डिवाइन ने बनाया है, ऐसा दिख रहा है। ये डिवाइन का हाथ यही बता रहा है आप दोनों का रिलेशनशिप जरूर परवान मतलब ग्रो करेगा और डेस्टिनी पे पहुंचेगा, यूनियन होगा। और तब हर इंसान की जुबान पे सिर्फ और सिर्फ आप दोनों का नाम होगा और आपके प्यार की जिक्र होगी। आप दोनों के प्यार को ताज पहनाया जाएगा, ये ताज की तरह। ऐसी ही ऊर्जा दिख रही है। आपके पार्टनर को क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि आप ही चाहिए, हर कीमत पर आप ही चाहिए, वरना मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी ऊर्जा है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे मुझे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस दिख रही है। 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक दिन या एक महीने के अंदर आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन ले सकती है। बहुत अच्छी एनर्जी आई है। ये जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल, फीमेल, लड़का, लड़की सभी के लिए एक रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो बस आप ही के लिए है ये रीडिंग। और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं और ट्रांसजेंडर में भी होते हैं। दोनों लड़का या दोनों लड़की ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है। ये पर्सनल रीडिंग आपकी नहीं है तो सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। किसी से 20, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80 और किसी से 90 रेजोनेट करेगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे दोनों अनमैरिड, और कुछ लोग ऐसे होंगे एक मैरिड एक अनमैरिड। ये तो कार्ड रोज ही आता है, फिक्स है। आपके पार्टनर चाहे आप किसी भी स्टेज में हो, ये कार्ड आता ही है। आपको आपकी ब्यूटी देखकर ही उन्होंने अप्रोच किया है। और जब आप अपने अदर हाफ से ज्यादा घुल मिल जाते हो तो वो ही आपकी क्वालिटी उनको चुभने लग जाती है, बहुत चुभती है उनको आपकी क्वालिटीज। क्यों? आप उनके विपरीत होते हो, आप उन्हें ट्रिगर करते हो। जब तक आप उनके पास रहते हो वो एवरीडे ट्रिगर होते हैं, तो इसलिए आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हर तरीके का वो ट्रिक इस्तेमाल करते हैं आपको डाउन देने का। आखिरी में कुछ भी काम नहीं आता तो दूरी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफी आपसे रीयूनियन करने के लिए ओवरबर्डन दिख रहे हैं आपके पार्टनर, स्ट्रेस ले रहे हैं। स्ट्रेस किस चीज का है? ऑक्युपाइड इंसान हो सकते हैं, एक फैमिली मैन मुझे दिख रहे हैं, या फैमिली वुमन हो सकती है जिनका ऑलरेडी, या तो आपके पार्टनर ऑलरेडी एंगेज है, जब आप उनसे मिले हैं, या तो उन्होंने आपको झूठ बोलकर अप्रोच किया। ऐसा हो सकता है उन्होंने झूठ बोलकर अप्रोच किया, मगर अब आपको उनकी सच्चाई का पता चला कि उनकी गर्लफ्रेंड है, वो किसी और से भी सेम एक ही टाइम में वो आपको भी डेट कर रहे थे और किसी थर्ड पार्टी से भी डेट कर रहे थे। जो सिंगल है उनके लिए मुझे ऐसी ऊर्जा दिख रही है, और जो मैरिड है वो तो मैरिड है ही, वो ऑलरेडी ऑक्युपाइड होने की वजह से ओवरबर्डन है, आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। स्ट्रेंथ इंसान जिससे आपने प्यार किया है वो इंसान बहुत ही स्ट्रेंथ की कमी मुझे नजर आ रही है उनके अंदर। इनर स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है, डरपोक किस्म के इंसान है। इसलिए कि एज गैप हो सकता है 2 साल से लेकर 40 साल 42 साल तक का एज गैप आप दोनों में हो सकता है। मगर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है आपके लिए, फिजिकल अट्रैक्शन, इसलिए कि आपको फर्स्ट डे से ही वो एडमायर करते हैं। बेशक आपको नहीं बोलते होंगे
मगर फर्स्ट डे से ही आपकी ब्यूटी से अट्रैक्टेड हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस उन्हें बहुत पसंद आता है, आपका आउटफिट उन्हें बहुत पसंद आता है, आप जो भी पहनते हो आपके ऊपर बहुत खिलता है। हो सकता है उन्होंने कभी तारीफ नहीं की, मगर अंदर ही अंदर वो ये सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। एम्प्रेस एक बहुत ही हाई वाइब्रेशन में रहने वाली मेल या फीमेल इंसान है, जो ऑथोरिटी पावर में रहना, एक पॉजिटिव ऑरा रखना और अपने इर्द गिर्द अच्छाई और बुराइयों को भाप लेने वाली इंसान है। मतलब इंट्यूशन पावर बहुत हाई है और अपने आजू बाजू के लोगों की मेंटलिटी भाप लेती है। मेंटेलिटी सोच भाप लेती है, उनके साथ वही ट्रीटमेंट देती है, टीट फॉर टैट। जो अच्छा बिहेव करता है अच्छा, और जिनका लगता है नहीं ये नेगेटिव है, उनसे दूरी बना लेती है। यहाँ पे मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपके पार्टनर ने आपको होल्ड करा रखा है, आपको कोई जहाँ ना कुछ जवाब नहीं दे रहे, आप उनके हाँ ना का इंतजार कर रहे हैं, मगर वो ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं। और आपकी क्या ऊर्जा है, आप चाहते हो वो हाँ कर दे और वहां से कोई सिग्नल नहीं दिख रहा है, वो इंसान बीच समंदर में फंसा हुआ है और आपकी मुंह से बस एक ही गाना निकलता है जो मैं गा ही देती हूँ। इस दीवाने लड़के को कोई समझाए, प्यार मोहब्बत से ना जाने क्यों ये घबराए, दर्दे दिल जाने ना, पास में जितना जाऊं उतनी दूर वो भागे, हाँ भागे। इस दीवाने लड़के को कोई समझाए। ये जरूर आप गाना सुनिएगा। मगर आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप बिना बोले ही समझ जाओ। अभी इसी गाने में आप आमिर खान जी का डायलॉग होगा, फूल खिलते हैं बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है, दिल की बातों को होठों से नहीं कहते, ये फसाना तो आंखों से बयां होता है। तो यही डीएम आज ये पूरी जर्नी में यही डायलॉग चलाए जाते हैं जब तक यूनियन नहीं होता, कि भाई आप मेरा प्यार आंखों से ही समझो, मेरे एक्शन से ही समझो और मेरे 5D इमोशन से ही समझो। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एस ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल है आपके लिए। ये पूरा कप आंसुओं से भरा हुआ है आमिर खान जी की तरह, और ये कप ओवरफ्लो होके नीचे गिर रहा है। ये बर्ड मुझे बता रहा है आने वाले समय में, भविष्य में कोई ना कोई गुड न्यूज जरूर आएगी विद इन अ मंथ, और वो चाहते हैं आप दोनों ये ट्रॉफी एक साथ लेकर घर में घुसे। मतलब वो नाम, आइडेंटिटी जो डीएफ हमेशा भूखी होती है। हर डीएफ का एक ही क्वेश्चन होता है, वो मुझे इज्जत देगा, समाज के सामने इज्जत देगा। तो मुझे बहुत हंसी आती है, हमारी को इज्जत कितनी प्यारी होती है। हर डीएफ को इज्जत बहुत प्यारी होती है, वो जो इज्जत नहीं देता उससे छीन के ले लेती है। बचपन से ही ये आदत पड़ जाती है, छीन कर इज्जत लेना, नहीं देगा तो छीन के लेना है, मगर इज्जत गंवानी नहीं है। यही एक डिवाइन ऊर्जा आप देखेंगे आपके अंदर बचपन से ही कूट कूट के भरा हुआ है। तो वही डिवाइन ऊर्जा की वजह से ये डीएफ का, हर डीएफ का एक ही क्वेश्चन है, वो बिल्कुल मुझे इज्जत नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं देता। मैं उसकी फाइनेंशियली हेल्प करती हूँ, इमोशनली हेल्प करती हूँ, पैसे की जरूरत पड़ती है तो कभी भी दे देती हूँ, उसके बावजूद भी मुझे इज्जत नहीं मिलती। तो वो इज्जत कभी करेगा मुझे, समाज में नाम देगा तो वो देते जरूर है, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पे देते जरूर है। ये विक्ट्री उसी का ही एक नमूना है, जरूर देते हैं मगर डिवाइन टाइमिंग में। यहाँ पे बहुत अकेलापन, खालीपन उनको फील हो रहा है, और पास्ट में जरूर कुछ किया है आप पर शक, आपके कैरेक्टर पे लांछन लगाना, और भी बहुत, इस वजह से वो काफी डर और खौफ में जीते हैं आपके लिए। अभी आपको काफी ग्राउंडेड पाते हैं, डाउन टू अर्थ पाते हैं। आप एक इस्टेब्लिश इंसान होने के बावजूद भी आप काफी जमीन से जुड़े हुए हैं और ग्राउंडेड रहते हैं। ये खूबी आपकी उन्हें बहुत अच्छी लगती है। मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी आप एक साधारण की तरह जिंदगी जीते हैं। आपको कोई भी घमंड नहीं है, ईगो नहीं है, अपने आप को मैं बेटर हूं ये वाली एटीट्यूड नहीं है। हाँ, अगर कोई आपको गलत साबित करने की कोशिश करे तो आप ये एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाते हो,
और स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं है, इसलिए कि आप शेर के मुंह में हाथ डालने वाले इंसान हो, ये भी उन्हें पता है। जहां पे इज्जत की बात आती है, इज्जत आप छीन कर लेने में बिलीव करते हो। जो नहीं देगा उसको अच्छी तरह नाकों तले चने चबाना आपको पता है कैसे चबाया जाता है। नानी याद दिला देते हो आप लोगों को कि आपके पार्टनर की या तो बहुत भरी पूरी परिवार होगा या वो कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते होंगे। एक डीएफ ने मुझसे पूछा था कि अगर डीएम कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं तो बाहर इंटीमेट क्यों होते हैं और अप्रोच क्यों करते हैं दूसरी लड़कियों से को। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, कहीं ये नहीं लिखा कि कंजर्वेटिव फैमिली है तो बाहर अफेयर नहीं करेंगे, है ना। कंजर्वेटिव फैमिली मतलब मैं बाहर कुछ भी कर सकता हूँ, मैं घर में वेजिटेरियन हूँ। ऐसे तो मैंने बहुत से मेरे मारवाड़ी फ्रेंड हैं जो घर में पूरा वेजिटेरियन होते हैं, मगर उनके बच्चे नॉनवेज खाने लगे हैं, या वो भी फंक्शन में जाती हैं तो नॉनवेज खाती हैं, मगर घर में उनका वेज ही बनता है ना। बहुत से ऐसे लोग हैं। तो ऐसे आप किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते। किसी भी रिलीजन के आपके ट्विन हो सकते हैं और वो कंजर्वेटिव फैमिली से मुझे दिख रहे हैं। अगर नहीं है तो भरी पूरी फैमिली होगी जिसमें उनके लिए डिसीजन कोई और लेता होगा, वो खुद नहीं लेते होंगे। ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है। स्ट्रेंथ की उनमें काफी कमी है और आप में भर भर के कूट कूट के भरा हुआ है। आप लोगों के मुंह तोड़ जवाब देने में काफी एक्सपर्ट हो, गलत चीज बर्दाश्त नहीं करते हो और गलत खुद करते नहीं हो और बर्दाश्त भी नहीं करते हो। आज एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, मैं शेयर करती हूँ। जब हमारे आसपास एंजल या डिवाइन होते हैं तो हमारे को एकदम हीट होने लग जाती है, पसीना आने लग जाता है। बेशक उस टाइम आपको गर्मी नहीं लग रही। मैंने एक कहीं से टैरोट कार्ड मंगाया है, 2000 रुपीज का है, 78 कार्ड्स। 10 दिन हो गए, आ नहीं रहा है। मुझे लग रहा है वो फ्रॉड है। क्रेज से मंगाया है तो फ्रॉड है मुझे लग रहा है, इसलिए कि वहां पे कुछ भी स्टेटस नहीं दिखा रहा, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो मैं भगवान के सामने दोपहर में रीडिंग करने से पहले भगवान के सामने जाके खड़ी होकर रो रही थी। मैंने कहा आज तक मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी को 1 रुपए के लिए भी नहीं ठगा। उल्टा मेरा चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं किसी का 1 रुपया ना रखूं, ऐसी सोच है। तो मुझे लग रहा है ये 2000 रुपये मेरे डूब गए हैं। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये 2000 रुपये में कहीं चैरिटी करती तो काम आता, और उसने मुझे ठग के ले लिया। और कोई मुझे ठगता है ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है और मैं फूट फूट के रोने लगी। मेरे लिए 2000 रुपये कुछ भी नहीं है, मगर उसने मुझे ठगा। 10 दिन हो गए, कोई कार्ड का सीन नहीं है और उनके कुछ भी नहीं दिखा रहा है स्टेटस। तो मुझे ये समझ में आ गया कि वो डूब गए हैं पैसे। मैं बहुत सच में ही रो रही थी फूट फूट के। तो उसी टाइम मेरे पूरी बॉडी में हीट होने लगा। तो भगवान ने मुझे तसल्ली दी कि वेट करो। तो थोड़ी देर बाद ही जब मैंने रोना बंद कर दिया तो वो हीट जो हो रही थी, गर्मी एकदम लगने, वो भी मतलब एंजल उसी टाइम आए थे मुझे शांत होना देने के लिए। ऐसा होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ की आपके पार्टनर में बहुत कमी है। आपकी खूबसूरती को याद कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, आप बहुत खूबसूरत हो। एक एनर्जेटिक पुल, 440 वोल्ट का करंट आप दोनों में ही होगा, इसलिए कि एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। लड़का लड़की सभी के लिए एक ही है रीडिंग। तो यहाँ पे मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, एम्प्रेस, उनको लगता है सर्वगुण संपन्न। आप में बहुत स्किल है, आप स्किल से भरे हुए हो। आप वो सोचते हैं एक क्वालिटी हो तो गिनो, 1000 क्वालिटी है आप में, वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं। एम्प्रेस एक 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस लाना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। आज सारे ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं, कुछ भी मुझे नेगेटिव नहीं दिख रहा। उनको अकेलापन, खालीपन बहुत ज्यादा फील हो रहा है और आप भी मुझे दिख रहा है लोगों से घुल मिल नहीं रहे हो, अकेले रहना ही आपको अच्छा लग रहा है। आपकी एनर्जी ये है। आपको अब लोगों की भीड़ चुभने लगी है, इसलिए कि वो पीस आपको कहीं नहीं मिल रहा है। आप सुकून तलाश रहे हो मगर नहीं मिल रहा है। वहां से आपके पार्टनर की तरफ से भी कोई कमिटमेंट नहीं है, इसलिए कि स्ट्रेंथ नहीं है। ये आपको इमेच्योर इंसान से पाला पड़ गया है। ये इंसान आपको चाहेगा मगर दूर से, आहें भरेगा मगर दूर से, प्यार करेगा मगर दूर से, कमिटमेंट आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखते हैं आज एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए। Love yourself enough to say no to others. Demand on your time and energy. ना बोलना सीखिए। ना बोलने में सबसे पहले
आता है सेल्फ लव। अपने आप को इतना प्यार कीजिए कि लोगों को मुंह पे ना कर सको। यही इसी टाइम की डिमांड है और एनर्जी है। आपको ना मुंह पर बोलना है, बाउंड्रीज। ये मेरे लिए आया है, ये मेरे लिए गाइडेंस है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और